इस समय लीगों का ज़माना चल रहा है और एक लीग है जो इस समय काफ़ी धमाल मचाते हुए दिख रही है और ये लीग है बॉस लोगों का गेम, यानी कि क्रिकेट के बॉस जो कि इस समय अपनी बॉलिंग बैटिंग सबसे धमाल मचाते हुए दिख रहे हैं हर ग्राउंड में। दुनिया की सबसे बड़ी लीगों में से एक कही जा रही है, लेकिन इस लीग के पीछे किस आदमी का हाथ है और किसने इन बॉस लोगों को एक साथ मैदान पर लाने का काम किया है, वो आज हमारे साथ हैं। तो रमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट एडिक्टर पे। थैंक यू पहले सो तो मच। सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जब सपना एक रियलिटी में बदलता है। जी सपना था कि हम अपने क्रिकेटर्स जिनको हम बचपन से देखते आ रहे जी जी, हैं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों फैंस कभी नहीं चाहते वो रिटायर हों। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश रही थी कि हम उन क्रिकेटर्स को एक सेकेंड इनिंग का मौका दें। जी तो जब वो सपना साकार हुआ और अब जी, क्रिकेटर इसको नेचुरल सेकेंड इनिंग बना रहे हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, यही मेरा सवाल था कि पहली इनिंग में तो हमने इनको देखा ही जब ये रिटायरमेंट नहीं लिए थे, काफ़ी धमाल मचाई इन खिलाड़ियों ने। लेकिन इसके पीछे आपकी सोच क्या आई थी? मतलब वो पहला थॉट मैं जानना चाहता हूँ कि वो पहला थॉट कैसे आया कि यार रिटायरमेंट प्लेयर हो चुके हैं, जो कि क्रिकेट छोड़ चुके हैं, अब वो कहीं न कहीं अपनी फैमिली या बाकी चीज़ों में वो ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन उनको फिर एक साथ लाना, वो कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? देखिए क्या था कि क्रिकेटर्स जो हैं वो जब रिटायर आज की तारीख में हो रहे हैं तो हुँ, उनमें 4-5 साल का क्रिकेट बाकी होता है, बिल्कुल। क्योंकि वो यंग एज में रिटायर हो रहे हैं जी, और उनकी फिटनेस लेवल काफ़ी अच्छी काफ़ी होती अच्छी है। है। तो वो 45 साल तक खेल सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आजकल यंगस्टर्स टीम में आ जाते हैं तो उनको फोर्स्ड डिसीजन लेना पड़ता यस, है। या तो वहाँ आकर के हम लोगों को दिखा कि एक अपॉर्चुनिटी है, अगर हम उनको बिल्कुल। सेम लेवल के क्रिकेटर्स के फिटनेस के साथ में मिलाएं जी, तो आज भी वो फैंस को कम्पिटिटिव क्रिकेट दे सकते हैं। तो आइडिया वहाँ था। जी, जब वो आइडिया हमने डिस्कस किया प्लेयर से, वो लोग तैयार थे। जी, शुरुआत हुई हमारी 2022 जनवरी में यस, ओमान में, तो कुछ प्लेयर्स तैयार थे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचे बिल्कुल। और आज ऐसा वो है कि नेचुरल सेकेंड इनिंग्स बन गई। जी। अभी तक तो देखा है लीग में काफ़ी लेजेंड खिलाड़ी हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वो कौन-सा एक खिलाड़ी है जो आप इस मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इस लीग का हिस्सा बने? ऐसे 2-3 खिलाड़ियों के नाम मैं जानना चाहता हूँ कि आप बहुत बेचैनी है उनके लिए और मैं भी एज़ अ फ़ैन चाहूँगा कि जो मेरे भी आइडियल रहे हैं वो भी कहीं न कहीं एक आए। तो आपका कौन-सा एक ऐसा खिलाड़ी है? देखिए एक नहीं, मैं चाहूँगा कि हर बड़ा खिलाड़ी जी, जो क्रिकेट खेलता है एक्टिव फॉर्म में, वो मेरे साथ में जुड़े। ओके। तो चाहे वो आज हम लोग उम्मीद करते हैं धोनी जी, जुड़े आने वाले 4 साल में, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बिल्कुल, अभी हमारी डिस्कशन चल रही है एबी डिविलियर्स के साथ में ओके। आने के लिए, तो वो सारे खिलाड़ी जी, अब वो हमारे साथ में जुड़े, ये नेचुरल सेकंड इनिंग्स बने। ओके। जब खिलाड़ी एक स्टेज तक पहुंच जाता है, जब वो डिसीजन लेता है कि मैं रिटायर करूं, जी, उसके दिमाग में है अब मैं 4-5 साल आसानी से आराम से आराम बैठ से। करके फैमिली टाइम भी बिल्कुल। दूंगा और लेजेंड्स लीग क्रिकेट भी खेल पाऊंगा। बिल्कुल। और एक बार मेरे दर्शकों को थोड़ा ये भी समझा दीजिए क्योंकि एक फ्रेंचाइज़ी चल रही है और एक फिर इंटरनेशनल लीग भी चल रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें डिफ़रेंस क्या है थोड़ा-सा अगर मेरे फैन्स को पता चल जाए तो वो थोड़े क्लियर होंगे कि जो इंडिया में हो रही है वो कहीं न कहीं फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट लीग हो रही है और बाहर जो फिर वो इंटरनेशनल भिड़ंत देखने को मिल रही है। तो उस तो बारे में? हमारा फॉर्मेट जो है वो हम एक्टिव क्रिकेट के साथ में जी, बिल्कुल रेप्लिकेट करना चाहते हैं, मिरर करना चाह रहे हैं ओके। उसको। तो एक्टिव क्रिकेट में आज क्रिकेट दो तरह से खेला जाता जी, है, या तो खिलाड़ी अपनी नेशनल टीम के लिए खेलता जी, है या फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलता ओके। है। तो हमारे दो फॉर्मेट है, एलएलसी मास्टर जहाँ खिलाड़ी नेशनल टीम के लिए नेशनल खेलते टीम हैं, के इंडिया, लिए। एशिया, वर्ल्ड, ओके, और दूसरा है फ्रेंचाइज फॉर्मेट जहाँ वो क्लब के लिए खेलते क्लब के लिए हैं। तो खेलते हैं। हमारा ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वही है कि हम एक्टिव क्रिकेट की जैसा ही आज का क्रिकेट जी, बनाएं, ताकि जी। क्रिकेटर्स नेचुरली इन्वॉल्व कंफर्टेबल करते हों रहें, बिल्कुल। उसको अडॉप्ट करने में। जी, और यहीं पे अगर काफ़ी भारत के 6 शहरों में आई थिंक ये लीग अभी हो रही है और काफ़ी अच्छा देखने को मिला। जम्मू तक भी हम लोग गए। जम्मू का माहौल कैसा था? मतलब वहाँ पे क्रिकेट को पहुँचाना क्योंकि एक बहुत दूर-दराज एरिया जहाँ पे क्रिकेटर्स बहुत कम आते हैं वहाँ से, लेकिन वहाँ पे वो दर्शकों का माहौल कैसा था? वो थोड़ा आप बताएँ? 35 साल बाद जब क्रिकेट वहाँ पहुंचा, जी, दर्शक का उत्साह, जी, दर्शक की जो प्यार था, सब क्रिकेटर्स को मज़ा आया। जी, सारे मैचेस फुल हाउस थे, इंटरेस्टिंग बना, ओके। क्लोज गेम हुए, एक मैच वॉश आउट हुआ, या, लेकिन फिर भी अगले दिन दर्शक पूरी तादाद में आए क्योंकि जी, ग्राउंड की तैयारी हमने उसी हिसाब से किया, तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वी मेड हिस्ट्री या, गोइंग टू जम्मू। नाइस। तो सर इस बार लीग भारत के 6 अलग-अलग शहरों में हो रही है। इसको और आगे बढ़ाने का प्लान है और सबसे ज़्यादा कहाँ आपको प्यार देखने को मिला? देखिए हमने जब लास्ट ईयर शुरू किया था जी, सीज़न, तो हम लोगों ने कलकत्ता से शुरू किया, जी, फिर लखनऊ, दिल्ली, बड़े शहर हैं जहाँ बहुत जी, इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, बिल्कुल। तो वहाँ की ऑडियंस ट्यून्ड थी। जी, लेकिन जैसे हम छोटे शहरों में जाना शुरू जी, किया, कटक गए, फिर जोधपुर गए, बिल्कुल। जयपुर गए, वहाँ पर
जनता का जो प्यार था स्टेडियम में दिख रहा था, फुल हाउस। या। तो हमने इस साल डिसाइड किया था कि हम छोटे शहरों से शुरू करेंगे जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट कम जाता है। कम जाता है। और यही हमारा आगे का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, इस क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं उन छोटे शहरों में जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट कम होता कम होता है, बिल्कुल। तो यही हमारा टारगेट है, ना सिर्फ ये साल, अगले साल भी हम लोग बिल्कुल। स्मॉलर टाउन्स में ही जाएंगे। जी, बिल्कुल। तो अगले स्मॉलर टाउन की तरह अगर बात करें तो अगले आने वाले सीज़न में हम ये भी देख रहे हैं कि फ्रेंचाइजीज और भी बढ़ते हुए आपको कोई चांस फिलहाल हम लोग 6 टीम्स पर ही लिमिटेड करें। रखेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है कम्पिटिटिव क्रिकेट बिल्कुल, ये खिलाना। तो वो तभी हो सकता है जब मेरा प्लेयर पूल स्ट्रांग हो। और मैं यहाँ रिटायर्ड खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, तो उनकी फिजिकल फिटनेस, एजिलिटी अगर मैच फिट नहीं है तो मुझे उनको एग्जीबिशन गेम की तरह से लाना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता। क्रिकेटर जब तक गुड अच्छा फॉर्म नहीं दिखाएगा ग्राउंड पे, ऑडियंस जुड़ेगी नहीं। बिल्कुल। वो पहली दफ़ा आएगी लेकिन अच्छा क्रिकेट नहीं होगा तो फिर उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जी, तो इसलिए हम लोग अभी फ़िलहाल करीब 200 प्लेयर हमारे पूल में हैं। बिल्कुल। जब वो बढ़ेगा सारे फ्रेंचाइज, दूसरा पार्ट ये है कि फ्रेंचाइज को भी मोनेटाइज करना है, मोनेटाइज करना है, बिल्कुल। उनका बिजनेस मॉडल भी सर्वाइव करना चाहिए। तो जब वो पहुंच जाएगा सर्वाइवल और पॉजिटिव की तरफ पे, तब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। फिलहाल हम लोग 6 टीम पर ही लिमिट करेंगे। ओके। अगला सवाल इसी से है कि सर अभी आपकी हाल ही में आप माही से मिले, महेंद्र सिंह धोनी, जिनको पूरा इंडिया प्यार करता है और उनको हमेशा चाहता है देखने के लिए, लेकिन हमें बस वो अब एक ही लीग में खेलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या कोई आइडिया या फिर आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि माही आने वाले टाइम में जुड़ सकते हैं एलएलसी के साथ? कितनी जल्दी हो सकता है ये? मैंने कुछ टाइम पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि हम सब माही से बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि वो कभी रिटायर हो। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ 50 साल तक खेले। जी। तो जब वो अपनी आईपीएल की जर्नी ख़त्म करेंगे, बिल्कुल। तब हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो आकर के हमारे साथ खेलें। हम उनको 50 साल तक खेलने के लिए चाहेंगे कि वो खेलते रहें, जिससे कि पूरी जनता जो है वो एंजॉय करे उनका स्टाइल ऑफ क्रिकेट हमारे साथ में भी। अभी रांची भी आप गई थी पूरी टीम, वहाँ पे कैसा माहौल था? एक तो माही से भी आप लोग मिले, फिर रांची का माहौल कैसा था वो थोड़ा? देखिए रांची एक बहुत ही क्रिकेट प्रेमी शहर बन गया है जब से माही ने शुरू किया। जी। तो बहुत जनता वहाँ जुड़ी, और वो आज भी जुड़ी हुई है टीवी के जरिए। हम वहाँ नहीं है, लेकिन मुझे व्यूअरशिप डेटा वहाँ से जो मिलता है, तो आज भी वहाँ से फैंस हमारे इसको प्यार कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं। वो सारे शहर जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से हमको एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है हमारी व्यूअरशिप। बिल्कुल। तो अब आने वाले सीज़न के लिए क्या तैयारी है? लास्ट क्वेश्चन यही है मेरा कि आने वाले सीज़न के लिए अब आपकी क्या तैयारियां रहने वाली है? क्योंकि ये जितने भी सीज़न अभी तक हुए काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और काफ़ी धमाका मचाया इन्होंने। गेल स्टॉर्म भी हमको काफ़ी टाइम देखने को मिला। एवी डिविलियर्स की आपने बात करी कि आने वाले टाइम में उनसे बातचीत चल रही है। तो आने वाले सीज़न में कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो आपको इस लीग में? देखिए अभी हमारी तैयारी है, हमारा अगला सीज़न जो कि एलएलसी मास्टर्स होता है, जो दोहा में होगा, और फरवरी मार्च की डेट्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन में उनको डेट्स को फाइनल करके हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। और अगला सीज़न हमारी तैयारी जो है वो एलएलसी मास्टर्स की है, और फिर इंडिया में हम वापस आएंगे अगले सितंबर में। वही 6 टीमें जो अभी खेल रही हैं नए शहरों में, जहाँ पर भी जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर तब मिलेगी। बिल्कुल सर। तो जाते जाते एक बार दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप कि वो एलएलसी को क्यों देखे, और क्या आप कहना चाहेंगे कुछ आखिरी वर्ड्स? देखिए ये एक आखिरी मौका है, अब अपने हीरोज़ को वापस मैदान में कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये क्रिकेटर्स जब मैदान में घुसते हैं तो उनकी एज इररिलेवेंट हो जाती है। वो कम्पिटिटिव, वो इंटेंसिटी वही है जैसा कि ओरिजिनल दिनों में थी। तो आप क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, आप ज़रूर क्रिकेट को अपने स्टार स्पोर्ट्स पर इसको देखते रहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।